तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवॉल्वेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने साइन ये इवॉल्वेट करने के लिए इसमें साइन भी लगना है और कॉस भी लगना है। हमारे पास सिर्फ cot थीटा दिया हुआ है तो साइन और कॉस हम cot थीटा की मदद से पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको हम इवॉल्वेट करेंगे। Given that cot theta is equal to 7/8 तो मैं लिख रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा के इक्वल्स होता है, तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा क्या हो जाना है cot का इन्वर्स। तो cot 7/8 है तो tan थीटा 8/7 है। अब tan मैंने इसलिए निकाला क्योंकि tan की ही मदद से साइन और कॉस में फाइंड कर सकता हूँ। मैं अब लिख रहा हूँ वी नो दैट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan कितना है 8/7, 8/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाई 49 का एलसीएम निकालेंगे तो होल एलसीएम या sec स्क्वायर थीटा पहले मैं इस तरफ लाऊंगा। अब देखो 49 इनका होल एलसीएम आता है 49 1 ज़ा 49 प्लस 64, तो ये कितना हो जाना है ये 49 है। 9 4 13 1 रहा कैरी, 6 4 10 1 11 अपॉन 49, तो sec स्क्वायर थीटा इतना आया। दिस इम्प्लाइज sec थीटा कितना आना है। अब ये स्क्वायर जाके वहाँ होल रूट लगना है 113/49, तो यह sec थीटा आ जाना है √113। उसी तरह रहेगा 49 जो होता है √49 7 के इक्वल होता है, तो sec थीटा ये आया। तो अब sec की मदद से हम cos फाइंड कर सकते हैं। क्यों वो लिखेंगे वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। दिस इम्प्लाइज cos थीटा कितना हो जाना है ये इसका इन्वर्स, क्योंकि sec का इन्वर्स cos होता है, तो 100 ये आ जाना है 7/1 √113। क्या आ गया cos थीटा की वैल्यू ये आ गई। तो अब cos थीटा की वैल्यू ये आई है तो cos आ गया। अब इस cos की मदद से हम साइन फाइंड करेंगे। मैं लिखूँगा वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के स्क्वायर यानी 7/100 √113 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल बचा 113 इज इक्वल्स टू 1। अब दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 माइनस 49/113। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, अब देखना 113 इनका होल एलसीएम आ रहा है, तो 113 इंटू 1 113 माइनस 49, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाना है 13 में 9 4 इधर बचा 10 में 4 6 64/103, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कितना आ जाना है √64/103। तो ये 64 का रूट जो होता है 6 ये 8 के बराबर होता है और √113 इसी तरह हम इसको रखेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब पहला पार्ट है हमने इवॉल्वेट करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या, 8 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा यही है 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ हमारे पास 7 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन अंडर रूट 113। दिस इम्प्लाइज, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाना है, अब देखना ये 1 प्लस 8 अपॉन 13 ये 1 माइनस 8 अपॉन 13 है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल्स होता है। और उसी तरह नीचे भी वही फार्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। रीज़न में हम यहाँ पर लिख रहे हैं बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल्स होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट और स्क्वायर कैंसिल बचे 113। और उसी तरह यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब दिस इम्प्लाइज इसका होल एलसीएम कितना है 113, और ये बन गया 113 माइनस 64, और ये बन गया यहाँ पर 1 अंडर रूट है, अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 113, और ये बन गया नहीं अंडर रूट नहीं, रूट तो कैंसिल हो गया है, 113 और यहाँ पे भी 113 है अपन। यहाँ देखो ये इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल है, सीधा 113 है, रूट नहीं है इसमें। तो ये भी कितना हो गया 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो दिस इम्प्लाइज 113 में 64 माइनस करेंगे तो वो आना है 49 अपॉन ये और ये कैंसिल, 103 और 103 कैंसिल, इधर बचा 139 माइनस 49, वो आना है 64। तो इवाल्वेट करने के बाद वैल्यू हमारी कितनी आई 49 अपॉन 64। अब इसका सेकंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा हमने फाइंड करना था। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉट थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो थी 7/8 थी, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो दिस इम्प्लाइज कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाना है 7/8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा की भी यही वैल्यू आई।